प्लाइस्टोसीन पार्क एक साइबेरिया में चल रहा प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य है प्राचीन घास के मैदानों स्टेप इकोसिस्टम को फिर से जीवित करना, जो प्लेस्टोसीन युग लगभग 12,000 साल पहले में मौजूद थे। इसमें पुराने बड़े जानवरों जैसे बाइसन, घोड़े, हिरण और यहाँ तक कि हाथी को फिर से प्राकृतिक आवास में छोड़कर उस पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अब अगर हम ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के घास के मैदानों में शुरू करना चाहें तो इसमें स्थानीय वन्यजीवों की भूमिका अहम होगी। चेक मार्क महाराष्ट्र के घास के मैदान, ग्रासलैंड्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कई प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे डेक्कन पठार के घास के मैदान विदर्भ और मराठवाड़ा के शुष्क क्षेत्र सोलापुर, बीड़, उस्मानाबाद जैसे जिलों में विस्तृत खुली चरागाहें। बीज फैलाना, सीड डिस्पर्सल। सूअर जब फल खाते हैं तो वे बीजों को अपने मल के जरिए दूर दूर तक फैलाते हैं। इससे घास व पौधों की विविधता बनी रहती है। जमीन की खुदाई, सॉइल टर्नओवर। सूअर अपनी थूथन से जमीन खोदते हैं जिससे मिट्टी हिलती है और नए पौधों के अंकुरण में मदद मिलती है। इसे बायोटबेशन कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला का हिस्सा सूअर खुद शाकाहारी है पर शिकारी जानवरों जैसे तेंदुए के लिए भोजन बनते हैं, जिससे संतुलन बना रहता है। अत्यधिक झाड़ी नियंत्रण, ये झाड़ियों को नष्ट कर घास के मैदानों को खुला रखने में मदद करते हैं। इससे आग का खतरा भी कम होता है और चराई के लिए जमीन बचती है। पुष्पिन, क्या महाराष्ट्र के घास के मैदानों में जंगली सूअर उपयुक्त है? हाँ, क्योंकि ये पहले से स्थानीय प्रजाति है, नेटिव स्पीशीज। पर्यावरण में इनका अच्छा संतुलन होता है। पुनर्वनीकीकरण, रीवाइल्डिंग के लिए ये सस्ते और टिकाऊ विकल्प है। एंटी क्लॉकवाइज एरोज, अन्य संभावित प्रजातियां भी जिन पर विचार किया जा सकता है। नीलगाय, ब्लैकबक, काला हिरण, भारतीय शाही, पॉक्यूपाइन, लोमड़ी व सियार, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, संरक्षित पक्षी। अगर महाराष्ट्र के घास के मैदानों में प्लाइस्टोसीन पार्क जैसी परियोजना शुरू की जाए तो जंगली सूअर जैसे स्थानीय जानवर एक कुंजी भूमिका निभा सकते हैं। इनकी गतिविधियां पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय बनाए रखने, घास की विविधता बढ़ाने और भूमि को प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित करने में मदद करती है।